हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम गाइस। आइए शुरुआत करते हैं 29 अप्रैल। 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स, बेहतरीन सी कहानियां देखते हैं। पहले तो टॉपर्स कौन है, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल कमेंट्स। आओ जी। तो देखो भाई, अंकित बाबू बधाई हो। त्रिशा घोष, साक्षी, अभिषेक शुक्ला एंड जागृति सिंह, वेल डन गाइस। ये हमारे कल के टॉपर्स करंट अफेयर्स क्विज के। आओ फिर देखो। अच्छा भाई, कहानी आती है आज की। हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर कैलाश मानसरोवर से शुरुआत हो रही है। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा 5 साल बाद फिर से शुरू होने जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये अभी इन्फॉर्म किया है, एमईए ने इन्फॉर्म किया है कि करना पड़ता है। तो 30 जून से लेकर के इस साल 30 जून से लेकर के 25 अगस्त तक की ये कैलाश मानसरोवर यात्रा होगी। ये 5 साल बाद होने जा रही है। इसको एक इस दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में ना रिलेशंस इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। ये बात इससे बोली जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा से 5 साल बाद ऐसा होने जा रहा है। अच्छा, अब देखो है क्या कहानी, एमईए ने क्यों किया ये समझो। एक्चुअल में देखो यहाँ पर आओ जरा। हाँ, ऐसा समझो। तो बेसिकली है क्या, ये है कैलाश मानसरोवर, ठीक है। इसमें दो एक नॉर्दर्न माउंटेन है, एक इसके बाद में इसके बाद सदर्न माउंटेन है। तो ये जो नॉर्दर्न माउंटेन है ना, इसको कैलाश मानसरोवर बोलते हैं। ये एक शिवलिंग के जैसा लगता है। अब यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं, ये देखो। एक लिपू लेक के द्वारा है, यानी उत्तराखंड के थ्रू। एक यहाँ पर आपका ये इधर आ जाता है ऐसा। एक आपका आ जाता है, ये आपका क्या बोलते हैं, एक सिक्किम से नाथुला के थ्रू आता है ये तो। और ये तीसरा रास्ता आपका इधर नेपाल से, ये नेपाल से हो गया। ये आपका इधर सिक्किम से हो गया, और ये आपका उत्तराखंड से हो गया। लेकिन है क्या, ये तीनों के तीनों रास्ते वाया तिब्बत जाते हैं। और आपको पता है तिब्बत को ना चाइना अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरी के रूप में क्लेम करता है। तो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो मानसरोवर की यात्रा जो है ये चाइना से होकर के जाती है। दैट इज द रीजन यहाँ एमईए का एक मेजर रोल आ जाता है। 5 साल से ये रास्ता पूरा बंद पड़ा हुआ था, फिर से इसको खोला जा रहा है। और ये शुरुआत भी इसका रास्ता भी पहलगाम से होकर के जाता है। और अभी हाल ही में पहलगाम में अटैक्स भी हुए हैं। लेकिन अभी देखिए एक बड़ी अच्छी बात देखने को आई। कश्मीर में जेएनके में गजब के इस समय टूरिस्ट जो है ये, और मतलब बहुत तेजी से टूरिस्ट इस समय वहां पे वापस से अभी वहां पर वो हुआ फिर से, लेकिन टूरिस्ट वहां पहुंच गए। बहुत अच्छी चीज। आपको लग रहा होगा अरे ऐसा क्यों? देखो, अच्छा इसलिए है, वो अटैक क्यों किया गया था, ताकि वहां पर टूरिज्म कमजोर हो। टूरिज्म कमजोर होगा तो वहां की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। इकोनॉमी कमजोर होगी तो उससे क्या होगा, लोग फिर वहां पर लोगों के पास कोई रोजगार नहीं रहेगा। रोजगार नहीं रहेगा तो वो सिस्टम को ब्लेम करेंगे, और जहां वो सिस्टम को ब्लेम करेंगे होगा क्या, फिर वो हथियार उठाएंगे। तो ऐसे क्या हुआ, वापस से टूरिस्ट पहुंच गए। अब जो होटल्स वहां पर, एक दिन का होटल जो 25-25 हज़ार का एक दिन का होता था, आज के टाइम पे वो 4 से 5 हज़ार का होटल है, ठीक। तो इससे क्या हुआ, जो अल्ट्रा लग्जरी चीज आप 25,000 में लेते थे वो इस समय आपको 4-5 हज़ार में मिल रही है। दूसरी एक चीज क्या हुई, इवन मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को ना इस, और हर चप्पे चप्पे पे पुलिस है, हर चप्पे चप्पे पे पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ, ये हर जगह लगी हुई है। मतलब जरा सा भी कोई अनहोनी होने का कुछ हो ही नहीं सकती, कोई भी अनहोनी। एक और चीज़ क्या है, अगर सरकार ने इस समय सारी ट्रेनें फ्री कर दे वहाँ जाने वाली, वहाँ जेएनके जाने वाली, तो मतलब भर भर के लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो जिस चीज़ की वजह से करा गया है ये, कि वहाँ पर मेन पर्पस क्या था, टूरिस्ट के ऊपर अटैक करो ताकि टूरिज्म ही खत्म हो जाए, तो वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होने पाएगी। ये एक बड़ा बढ़िया चीज़ रहेगी। एनीवे, तो ये कहानी क्या आ गई, कैलाश मानसरोवर की बात हो गई। 5 साल बाद ये यात्रा शुरू हो रही है। फिर देखो सचेत मोबाइल एप्लीकेशन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कभी भी ना पहाड़ी एरिया में गए हो बरसात में, तो आपने देखा होगा लैंडस्लाइड एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। पता नहीं कितनी गाड़ियां हर साल इसकी एक्सीडेंट की चपेट में आ जाती हैं, बहुत सारे लोग खत्म होते हैं। अब क्या, ये सचेत मोबाइल ऐप है, ये सीधे आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, आईएमडी, इससे सीधे लिंक रहती है। और आप जिस भी एरिया में हो ना, अगर वहां पर मान लो कोई बाढ़ आने वाली है, अगर मान लो वहां पर अर्थक्वेक अगर आने वाला है, अगर मान लो वहां पर कोई भी जैसे कोस्टल एरिया में हो तो अगर सुनामी आने वाली है, अगर पहाड़ी एरिया में हो तो मान लो अगर लैंडस्लाइड होने वाला है, तो ये सब आपको नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत पता चल जाएगा कि ये यहाँ बारिश बहुत हो रही है, यहाँ बादल फट सकता है, यहाँ लैंडस्लाइड आ सकती है, आप इस रास्ते को अवॉइड करिए। तो इससे बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। तो ये सचेत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। ये एनडीएमए ने लॉन्च करी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने ये लॉन्च करी है, ठीक है। आओ, कहीं फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है तो वो सब कुछ आपको पहले से ही पता चल जाएगा। जिस रास्ते आप जा रहे हो वो रास्ता सेफ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर देखिए, अच्छा, फिर वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट आ गई है 2025। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, बेसिकली ये रिपोर्ट क्या होती है, ये समाज का एक आईना दिखाती है ये रिपोर्ट। इसमें है क्या,
इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि भाई देखो कितने लोग इस समय एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। तो ये बता रही है कि भाई देखो कि लगभग 69 करोड़ लोग ऐसे हैं, 70 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में आज भी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रहे हैं। आपको इसमें याद क्या करना होता है, यहाँ एक प्रश्न बनता है कि ये कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये डेसा। तो डेसा जो है ये इसको पब्लिश करता है। सवाल इसमें से सिर्फ इतना सा बनेगा आपसे। फिर देखो, अच्छा, इंडिया का पॉवर्टी स्टैट्स 2011 से 2023 तक का भारत के गरीबी के आंकड़े जो हैं ये आ गए हैं। अब क्या कहते हैं ये आंकड़े, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। भारत में देखो ये पता चला है कि अभी ना तकरीबन हमारे वहाँ पर लगभग 17 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं। इस दरमियान 17 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। ये एक अच्छा मार्क है। दूसरा, हमारे वहाँ जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, हमारी पॉपुलेशन 16% पॉपुलेशन जो थी वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहती थी, मतलब भयंकर गरीबी की, मतलब खाने तक का पैसा नहीं है। ये पिछले 10 से 12 सालों में ये घट के मात्र 2.3% पे आ गई। ये बहुत बड़ी, मतलब 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में ये इतना था, इस समय ये घट के 2.3% पे आ गई है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, सबसे गरीब राज्यों में अगर बताएं तो क्या उन कौन से राज्य आए हैं? उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्यों में आया है, महाराष्ट्र सबसे गरीब राज्यों में आया है, बिहार सबसे गरीब राज्यों में आया है, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। देश के 65% सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो हैं वो इन्हीं राज्यों में हैं। 65% पुअरेस्ट लोग जो है ये इन जगह पर, इन राज्यों में आए हैं। तो ये चीज़ें निकल करके आई हैं, समझ गए? अच्छा, और खैर ये भी है कि अब हाँ, इन सब जगह काम भी बहुत अच्छा हुआ है। तो इन 5 राज्यों में एक अच्छी चीज़ ये भी है कि डिक्लाइन भी, एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो डिक्लाइन हुआ है ना ये वाला, ये भी सबसे ज़्यादा यहीं पर ही देखने को मिला है। ये कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं, समझ गए? अच्छा, इसमें कुछ ना फैक्ट्स होंगे, आज के जो आपको नोट्स मिलेंगे इसमें कुछ फैक्ट्स होंगे। इस रिपोर्ट को कुछ फैक्ट्स ऐसे, जैसे मान लो कि अर्बन पॉवर्टी कितनी कम हुई, ये आपको नंबर याद होना चाहिए। जैसे अर्बन पॉवर्टी जो है ये 7.7% से लगभग 1.5-2% के आसपास आ गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कितनी थी। सवाल ऐसे आएगा, बताओ अर्बन पॉवर्टी अब कितनी हो गई है, ये सवाल। और इससे जरूर आते हैं, जैसे सेंसस इंपॉर्टेंट है ना वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आओ फिर देखना। अच्छा, ये देखो, ये अर्बन पॉवर्टी जो है ये कितनी आ गई इधर, ये अर्बन पॉवर्टी हो गई आपका। देन आपकी रूरल पॉवर्टी कैसे हो गई, ये आपकी यहाँ पर रूरल पॉवर्टी 7.7 से इतनी, अर्बन पॉवर्टी 10.7 से 1.1 हो गई, रूरल पॉवर्टी ये 18.4 से 2.8% पे आ गई। ये चीज़ जो है ये आपको सारी चीज़ देखनी है, ठीक है? अच्छा, तो अब हम लोग कहाँ पर आते हैं? अब हम लोग लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। पहले हम लोग और नीचे वाले ग्रुप में आते थे, अब हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। मतलब सभी ओवरऑल इंडिया जो है वो लोअर मिडिल क्लास बन चुका है। पहले गरीब में आता था, अब लोअर मिडिल क्लास बन चुका है। आओ, तो मतलब काफ़ी अपना सा लग रहा होगा नहीं, लोअर मिडिल क्लास देख करके अब अपने को अपना जैसा लग रहा है थोड़ा, देखिएगा। अच्छा, फिर आती है पायल कपाड़िया, इनको फ्रेंच ऑनर मिला है। आप में से जो बोल देगा ना इसका सही नाम, उसको एक बार में उसको 10 रुपए का इनाम। ऑफिशियल डांस ओर्दे देस आर्ट्रेस एस देस लेट्रेस बोल के दिखाइए। तो ये अवार्ड, ये इनको ऑनर मिला है। कुछ नाम है इस ऑनर का। अच्छा, ये कौन है जानते हैं? आपको याद होगा कांस फिल्म फेस्टिवल में हाल ही में एक मूवी को ऑनर मिला था, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसकी डायरेक्टर हैं ये, ऑल वी इमेजिन इज लाइट। तो नाम तो इंपॉर्टेंट है, खैर। तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट, इसके डायरेक्टर हैं। तो कांस में भी इनको स्पेशल मेंशन मिला था अभी, और ग्रैंड प्री अवार्ड मिला था कांस में पिछले साल, और इस साल इनको फ्रांस का एक, ये वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड, जैसे हमारे यहाँ पद्मा अवार्ड्स होते हैं ना वैसे ही इनके वहाँ ये अवार्ड है, ये इनको मिला है। मुझे लगता है फ्रांस में जितने अवार्ड्स फ्रेंच मैन को नहीं मिलते उससे ज़्यादा तो इंडियंस को मिल जाते हैं। इतने इंडियंस को फ्रेंच अवार्ड मिले हुए हैं। आओ आगे आते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल डांस डे। तो काफ़ी डांस डे देखो भाई क्या है, ये 29 अप्रैल को मनाते हैं। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देख लेना आज का आपके ना आपके आज की 2-3 न्यूज़, 4 न्यूज़ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत जनरल है। तो ये भी एक जनरली न्यूज़ है कि 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। बहुत आपको बहुत डिटेल में नहीं देखना है। आओ, अच्छा, एक बहुत फेमस डांस आर्टिस्ट हैं जीन जॉर्ज, ये पैदा हुए थे 29 अप्रैल को। तो इन्हीं के उस पर, इन्हीं को ऑनर करने के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है? अच्छा, और फिर बात करते हैं, नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। ये जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, दुनिया का सबसे बड़ा। 1948 में बनाया गया था, ये फ्रांस में ही है ये, तो इसलिए ये फेमस, इसी ने इस दिन की स्थापना करी है। आइए सवालात देखते हैं। ये है टेलीग्राम। आओ,
ऐसा बढ़िया है ना, छोटी न्यूज़ हो, कम न्यूज़ हो, कितना बढ़िया है ना, देश दुनिया में कुछ ऐसा घटे ही ना बहुत ज़्यादा, कितना अच्छा रहेगा। देखो अच्छा, तो कौन सी यात्रा अभी हाल ही में कमेंस हुई है भाई? 5 साल बाद अमरनाथ यात्रा कमेंस हुई है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बता दूंगा एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। फिर वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 के हिसाब से कितने देशों में इनकम इनइक्वालिटी पिछले 30 सालों में कम हुई, ये बढ़ी है, ये आप होमवर्क में करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूं इसमें आप नोट्स पढ़ें एक बार, ठीक है। आओ, किसने निकाली थी? यूएन डेसा ने ये रिपोर्ट निकाली थी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। फिर कौन से परसेंटेज ऑफ पीपल अभी लो ट्रस्ट इन देयर गवर्नमेंट? वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट ये भी कहती है कि 57% लोगों को अपनी सरकारों में कम ट्रस्ट है, ये भी ये रिपोर्ट कहती है। डायरेक्टर पायल कपाड़िया ने, इनको कौन सा अवार्ड मिल रहा है अभी? इनको लेथरेस, ऑफिसर डांस ले और देस आर्ट्स एस देस लेथरेस, यस, तो ये आ जाता है, ये इनको अवार्ड मिल रहा है, फ्रेंच ऑनर है पद्मा जैसा। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है कितने मिलियन पीपल हैं जो अभी पॉवर्टी लाइन 2001 से 2023 तक में आए हैं। तो ये पॉवर्टी रिपोर्ट की बात करेंगे तो कितने आ गए हैं जो इस पूरे जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड की अगर बात करें तो कितने लोग इस एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकल करके कितने लोग बाहर आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के हम एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करेंगे तो यहां पर 171 मिलियन 17 करोड़ लोग बाहर आ चुके हैं, ये इतने लोग बाहर आ चुके हैं वर्ल्ड में, ठीक। आओ, पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ चुके हैं। आइएगा नेक्स्ट कहानी पर देखते हैं। फिर इंटरनेशनल डांस डे कब होता है? ये 29 अप्रैल को होता है, दैट्स इट। तो आपके सोशल रिपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है आज की में, और दूसरी सोशल रिपोर्ट तो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपकी सोशल रिपोर्ट के बाद आ जाती है पायल कपाड़िया, और एक आपकी आ जाती है अमरनाथ यात्रा, दैट्स इट। इतना ही आपके आज के में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी आपके में सच 7 न्यूज़ में मेनली 4 ऐसी हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं, बाकी एक्स्ट्रा इधर उधर की इधर उधर का। अब आपको इन सब जगह अंदर जाने नहीं है, अब आपको यहीं पर मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का टैब डलवा दिया, इसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा अब, ठीक है। चलिए अच्छा, बाय, हाँ, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं 9 बजे।